जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार की अगर हम बात करें और खासकर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में लगातार नई वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं। कुछ ऐसे और भी पोस्ट जो कि शिक्षकों के अलावा यहाँ पर भर्ती निकाली जा रही है, उनके बारे में भी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रखंड लेवल पर जितना भी प्रखंड स्तर का वैकेंसी है वो अब जारी होने लगा है। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, ये प्रखंड स्तर की बहाली है और यहाँ पर KRP यानी कि की रिसोर्सेज पर्सन की रिक्रूटमेंट होने वाली है। 200 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है और यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट का अपडेट आ चुका है। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे, क्योंकि आप लोग इसके एजुकेशनल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और ये एडवर्टीजमेंट है इसका। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फॉर्म को भरने का भी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। देखिए, इसमें कोई परीक्षा नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता दूं। बिना परीक्षा दिए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रखंड स्तर पे, है ना, चूंकि देखिए प्रखंड स्तर पे बहाली है, यानी कि हर जिला में बहाली होगा, तो करीब 269 पदों का ये वैकेंसी है ना। ये की रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी है। इस नोटिफिकेशन को पहले मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूं और इस नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई हैं इसको एक झलक भी आप लोग देख लीजिएगा। जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर KRP यानी कि की रिसोर्सेज पर्सन के 269 पदों की अनुश्रवण भत्ता आधारित नियोजन हेतु ये विज्ञापन है। ये अनुश्रवण भत्ता आधारित यानी कि आपको ये जो सैलरी मिलेगी ये भत्ते के तौर पे मिलेगी। ये कोई बेसिक सैलरी वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बहाली भी आपको बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है। जी हाँ, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत उत्थान केंद्रों पर तालीमी मरकज केंद्रों के लिए अनुश्रवण प्रबोधन हेतु, यहाँ पर अनुश्रवण प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर पर KRP यानी कि की रिसोर्सेज पर्सन के 269 रिक्तियों की यहाँ पर बहाली निकाली गई है, जिसमें कि अधिकतम 10,000 रुपये मासिक अनुश्रवण, यानी कि ये जो अनुश्रवण है ये आपकी सैलरी भत्ते की बात हो रही है, जो कि हर महीने आपको मिलेगी। यह अनुश्रवण भत्ता है जिसपे कि चयन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हमने अभी आपको दिखाया है। इस पे आपको जो है 24 फरवरी से 18 मार्च तक शाम के 5 बजे तक यहाँ पे आवेदन करना है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने गृह जिला के लिए आवेदन यहाँ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं, जहाँ से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे तो पहला रजिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, दूसरा जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, तीसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा, चौथे स्टेप में फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा और अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे करने होंगे अपने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको मैं बताऊंगा, और एक्सपीरियंस अगर है तो उसका डिटेल भी आपको देना होगा, और फाइनेंशियल और सबमिशन एप्लीकेशन फाइनलाइज करना, सॉरी माफ करेंगे, फाइनलाइज और सबमिट द एप्लीकेशन 7वें स्टेप में करना है। अब इससे पहले आप फॉर्म भरें, आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ में आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए जो कि 50 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर का भी एक फोटो होना चाहिए आपके पास जो कि 20 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप आ पाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आवेदन करने को लेकर। इससे पहले आपको मैं ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको भी आप लोग को डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल में अपडेट जो दिया गया है इसका, ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो अपडेट दिया गया है इसमें क्या क्या अपडेटेड है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अक्षर अंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है यानी कि एक योजना है जिसके अंतर्गत इन कार्यरत जो उत्थान केंद्र है इनके तालीमी मरकज केंद्रों पर अनुश्रवण के आधार पर या प्रबोधन के आधार पर, यानी कि जो सैलरी आपको मिलेगी प्रखंड स्तर पर KRP यानी कि की रिसोर्स पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन माध्यम से आपसे लिया जाएगा आवेदन। 20 दिन का अनुश्रवण करेंगे। देखिए, KRP माह में, यहाँ पर KRP जो है मतलब की रिसोर्स पर्सन जो है माह में कम से कम 20 दिन कार्य करेंगे। ठीक है, जिन्हें अनुश्रवण भत्ता के रूप में 500 रुपए की दर से दिया जाएगा ये पैसा, यानी कि 20 गुने 500 यानी कि 10,000 रुपए आपका मासिक अनुश्रवण भत्ता ये दिया जाएगा। इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में नियमित नियुक्ति या नियमितीकरण का कोई दावा नहीं करेगा, न ही ऐसा कोई दावा विचारणीय होगा। यानी कि 10,000 आपको जो ये बेसिक सैलरी दिया जा रहा है, ये बेसिक सैलरी जो है आपके अनुश्रवण भत्ता के आधार पर दिया जाए, जितना दिन काम कर रहे हैं उतने दिन का ही। बाद में आगे चल के आप लोग इसके लिए कोई केस वेस नहीं करें, नियमित की हम लोग को रेगुलर किया जाए, है ना, इसके लिए ये पहले से अपडेट दे दिया गया है। KRP यानी कि की रिसोर्सेज पर्सन के चयन हेतु यहाँ पर शर्त कुछ निम्नवत है। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका स्नातक होना चाहिए। कम से कम उम्र सीमा जो है 21 साल से 45 साल तक की होनी चाहिए। तो एज क्राइटेरिया को लेकर कोई भी बाउंडेशन नहीं है जनरली अगर देखिएगा तो। कार्यक्रम के अंतर्गत
वैसे साक्षरता कर्मी जिनके द्वारा अनुश्रवण और प्रबोधन का अनुभव है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कहीं ना कहीं कार्य करने का यहाँ पर है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे आप कहीं काम कर चुके हैं और आपके पास अनुभव है इस चीज का, तो प्राप्त है तो प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की और छूट मिलेगी। उम्र की गणना जो है 1 जनवरी 2024 से ये किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो केआरपी यानी कि की रिसोर्स पर्सन जो होंगे वो अवैतनिक, यानी कि यहाँ पे कोई वेतन नहीं होगा लेकिन उनका अवैतनिक होगा, वो सैलरी जो है मिलेगी उनको कैसी है, तो वो भत्ता है एक तरह से, जितना दिन का कार्य कर रहे हैं। अस्थायी प्रकृति का है। साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छा से समय देने वाले स्वयं सेवक या ऐसे व्यक्ति जिनके लिए आवेदन दे सकते हैं। स्वयं सेवक की ये वैकेंसी है दोस्तों, अगर कहें तो हम लोग, है ना। ये कहने का तात्पर्य है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। जैसे अभी हाल ही में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी गेस्ट टीचर्स की, गेस्ट टीचर अब अपील कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, तो ये संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार भी इस चीज को लेकर जो है नकार रही है, और क्योंकि उन लोगों ने पहले ही नोटिफिकेशन में बोल दिया था कि इसके लिए आप जो है यहाँ पर जो है कि खुद को जो है अवैतनिक ही समझेंगे, यहाँ पे वैतनिक ना समझेंगे, और यहाँ पे कोई भी विचार ऐसा नहीं करेंगे कि आपका जॉब जो है परमानेंट किया जाएगा। तो ये चीजें हैं। यहाँ भी केआरपी यानी कि की रिसोर्सेज पर्सन का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय होगा, ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के लिए योजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन तैयार करने की दक्षता, नेतृत्व की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों का आस्था और प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा गुणों के युक्त व्यक्ति के आरपी यानी कि रूप में जाना जाएगा, और ऐसी अपेक्षा की जाती है इनसे। तो ये ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों का। ये आपके प्रखंड स्तर पर ही जॉब है और ये कार्य आपको सौंपा जाएगा। आवेदक जिस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए, है ना, उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहा है। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको मान्य होगा तथा उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी, आपको फॉर्म भरते समय मांगा जाएगा। ठीक है। वैसे कर्मी जो किसी अन्य स्थान या विभाग में कार्यरत नहीं हो, केवल वही केआरपी के लिए पात्रता के उम्मीदवार होंगे। यानी कि ऐसे कोई आप जॉब में हैं और चाहते हैं कि ये भी कार्य करें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित आधार कार्ड छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों को मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से सूचना आदान प्रदान करने की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इस हेतु उनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी होना चाहिए। अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। मेधा सूची का अंक कुछ इस तरह से होगा। मैट्रिक का जो अंक होगा यहाँ पर 30 अंक मिलेगा उनके, और इंटर से 30 अंक, और स्नातक के स्तर अगर किए हैं तो उसका 30 अंक, 90 अंक हो गया। शैक्षणिक योग्यता में 45% से कम प्राप्त वाले अभ्यर्थियों को 10 अंक, और 45 से 59% को 20 अंक, 60% वालों को 30 अंक दिया जाएगा। ये इनके योग्यता में, जैसे कि मैट्रिक में मान लीजिए 60% है तो 60% है तो आपको 30 अंक मिल जाएगा। इंटर में भी अगर 60% है तो 30 अंक मिल जाएगा। लेकिन स्नातक में जाके अगर आपका मान लीजिए कि 55% है तो आपको 20 ही अंक मिलेगा। तो इस तरीके से ये अंक आपका जोड़ा जाएगा। स्नातक या समकक्ष प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी प्रतिष्ठा विषय यानी कि जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, प्राप्तांक अंकों प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थियों के लिए कुल विषयों का प्राप्तांक के प्रतिशत लिया जाएगा। यानी कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपका मेन जो है, अगर आप लोग ऑनर्स पेपर रखते हैं तो उसके ऑनर्स पेपर के आधार पर ही आपके प्राप्तांक अंकों के प्रतिशत के समतुल्य इसको कैलकुलेट किया जाएगा। स्नातकोत्तर अगर आप हैं या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो ऊपर से 10 अंक मिल जाएगा। एक्सपीरियंस के लिए हर साल का 5 अंक आपको मिलेगा, अधिकतम 40 अंक है, यानी कि 8 साल तक, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 8 साल तक एक्सपीरियंस वालों को लिया जा सकता है। उम्र सीमा में छूट, अनुभव अंकों के अधिभार का लाभ न्यूनतम 3 साल का साक्षरता में अनुश्रवण प्रबोधन कार्य के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को दिया होगा। 3 साल का ये जो है छूट आपको मिल सकता है एज क्राइटेरिया में, अगर आप लोग एक्सपीरियंस वगैरह रखते हैं तो। ठीक है। उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट उनको मिलेगी। प्राप्तांक अंकों मिलने वाले लाभ स्नातक और स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं तो ये ध्यान रखेंगे इसके लिए। फिर देखिएगा तो यहाँ पे है कि उपरोक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक का और स्नातकोत्तर का अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। संबंधित जिला से निवास करते हैं, अंचलाधिकारी के द्वारा आपको जो है एक निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अत्यंत पिछड़ी जाति उम्मीदवारों को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर का यानी कि एनसीएल का सर्टिफिकेट भी, जो ओबीसी से आते हैं उनको एनसीएल का सर्टिफिकेट देना है। एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी का जाति सर्टिफिकेट देना है। आर्थिक रूप से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना है अगर जनरल कैटेगरी में है तो। मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर के समकक्ष प्रतिशत में आधार पर आपका दिया गया अंक को जोड़ा जाएगा, उसी के आधार पर मेधा सूची भी आपकी तैयार होगी। ये तो सारी चीज़ हमने आपको ऊपर बता दी है। और जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनसे एक शपथ पत्र भी साइन करवाया जाएगा, एकरनामा, और ये करवाया जाएगा जिससे कि भविष्य में कभी भी स्थायी नियोजन या वेतनमान की मांग ना करे वो लोग। एक बॉन्ड पेपर आपसे साइन करवाया जाएगा। जो केआरपी का जो जॉब है दोस्तों, इसमें चयन के लिए
प्रपत्र में राज्य स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे आपसे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे होंगे यहाँ पे। और 15 दिन के अंदर ही आप लोग इसको आवेदन भी करना है। 24 से लेकर 18 मार्च के बीच में आपको आवेदन कर देना है। जिला स्तर पर चयन के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता समिति गठित होगी। राज्य स्तर पर जिला को उपलब्ध कराए गए पैनल में स्तरीय विचार करेगी। अभ्यर्थी के सभी प्रकार के प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित कागजातों की जांच होगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये सब कुछ प्रक्रियाएं जो होगी 30 दिन के अंदर कर लिया जाएगा। और चयन के लिए जो शर्तें उसके लिए पैनल बना के विभागीय स्तर पर आपको भी भेजा जाएगा। तो ये टोटल 269 पदों की रिक्तियां हैं। जिलावार कोटिवार आपका मेधा सूची उसी के अनुसार तैयार किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। और ये जो है आप लोग का सूची दिया गया है जिला वाइज, है ना, कि किस जिला में कितना यहाँ पर जो वैकेंसी है उसका अपडेट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सीधा करके भी देख सकते हैं, इसको आप लोग सीधा करके भी देख सकते हैं, है ना। और ये लिस्ट जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, और देख सकते हैं कि किस जिला में किस कैटेगरी में कितने सीटों का संख्या दिया गया है। ठीक है, और ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। और इस वीडियो के माध्यम से तो इतना ही खासकर। और जो भी आपके डाउट लगते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि देखिए ये जो है ना महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अंचल योजना में सिर्फ वही लोग कार्य करेंगे जो महादलित या दलित से या अल्पसंख्यक से संबंधित, नहीं, इसमें सभी लोग कार्य कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये स्वयं सेवकों की कार्य है ना। और ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, इस तरह की जॉब अपडेट होती रहती है लगातार। और आप लोग को जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आपको इसके फॉर्म को भर देना है 18 मार्च से पहले। ये ऑफलाइन फॉर्म था, पहले दिया गया था 2022 में भी इसी तरह से जब इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। तो लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये इसका ऑफिशियल लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये वाले सेक्शन पे। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई भी कर देना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ से जैसे क्लिक कीजिएगा तो KRP का आएगा। और लिटरेसी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपना नाम बताइएगा, है ना, क्या नाम है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है फादर के नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे डालेंगे तो ये आपका वेरीफाई करवाएगा। ठीक है, और होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अपना होम डिस्ट्रिक्ट से ही आवेदन करना है। ठीक है, अदर स्टेट के छात्र इसको आवेदन नहीं करेगा। और फिजिकल हैंडीकैप, जेंडर कौन सा है, आधार कार्ड का नेम क्या है आपका, उस पर नाम क्या लिखते हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड पे क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है वो भी, और उसको वैलिडेट कीजिएगा। ये कैप्चा कोड को यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा सेक्शन ओपन होगा यहाँ पे आपका, जो कि फॉर्म भरते समय इस चीज़ को मांगा जाएगा आपसे, आपके सारे एजुकेशनल डिटेल वगैरह, है ना, उसके बारे में जानकारी आपको देनी होगी। और उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल डिटेल में एड्रेस मांगा जाएगा, एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा, फोटो सिग्नेचर मांगा जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट जो जो बताएंगे वो सब मांगा जाएगा, एक्सपीरियंस डिटेल अगर है तो देना है, और आपको फाइनली सबमिट कर देना है। कोई फीस चार्ज यहाँ पे आपका नहीं लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस तरीके से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन भी करके दिखा दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।